आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। इंडिया अलायंस के घटक दल और कांग्रेस पार्टी द्वारा आज एक होटल के सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी चौक को जनसभा स्थल बनाए जाने पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को हुई असुविधा को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता को उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से इनके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों द्वारा इसकी लिखित शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे और इनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहां से गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, केम्पटी फॉल आदि स्थानों के लिए जाते हैं, लेकिन कल भाजपा अध्यक्ष की रैली के दौरान इसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला प्रवक्ता प्रकाश राणा ने कहा कि भाजपा की रैली के दौरान लोगों को जो असुविधा हुई है, उसके लिए चुनाव आयोग को इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। देखिए, कल मसूरी में बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनके द्वारा एक जनसभा की जाती है और एक ऐसे स्थान पे की जाती है जो नेशनल हाईवे है। पूरे नेशनल हाईवे को घंटों तक बाधित रखा गया, बंद रखा गया। यदि वहाँ पर कोई आंदोलन करता या कोई धरना प्रदर्शन करता तो उस पर तुरंत केस दर्ज हो जाता, तुरंत कार्रवाई की जाती। कल प्रशासन कहाँ सोया हुआ था, जब खुले रूप से वहाँ पर एनएच का उल्लंघन किया जा रहा था, एनएच को बंद किया जा रहा था। मैं लिखित, हम इंडिया गठबंधन के लोग यहाँ बैठे हैं, हम लिखित रूप में इसकी संज्ञान चुनाव आयोग में लाएंगे और चुनाव आयोग से ये भी मांग करेंगे कि जितने भी वहाँ पर उपस्थित गणमान्य लोग थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उन पे एनएच बंद करने के कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर हमारे जेपी नड्डा जी ने वहाँ पर एक बात और बोली थी कि कांग्रेस और अन्य दल कभी जेल में कभी बेल में। तो माननीय नड्डा जी, कांग्रेस तो आज़ादी से पहले से जेल और बेल में है, क्योंकि सिर्फ आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस के नेता ही जेल गए और कांग्रेस के नेता ही बेल पे बाहर आए। आप लोग कहाँ थे? कौन सी शहादत दे दी बीजेपी की? किसी ने भी, एक भी नेता ने? सिर्फ कांग्रेस ने अपनी शहादतों से इस देश का निर्माण किया है, आज़ादी दिलाई है। और उसके पश्चात आप कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है। तो 70 साल में कांग्रेस के जिस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हुए हैं, आज 10 साल हुए हैं सिर्फ आपको। 70 साल का जो देश था, जिस देश में उस समय कोई पैसा नहीं था देश को चलाने के लिए, उस समय कांग्रेस ने इस देश को चलाया। औद्योगिक क्रांति लाई, औद्योगिक क्रांति से सबसे पहले नेहरू जी ने औद्योगिक क्रांति लाकर यहाँ पे रोजगार से जोड़ा लोगों को। हरित क्रांति आई, किसानों को जोड़ा। फिर हमारे राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर, जिस समय ये बीजेपी के लोग कंप्यूटर का विरोध कर रहे थे, उस समय राजीव गांधी जी ने इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लाया और उस टेक्नोलॉजी का आज पूरा फायदा आज के युवा और पूरे समाज को मिल रहा है। तो ये वो लोग हैं, वो आरएसएस के लोग हैं जो कांग्रेस के दलाल कहलाए, वो उसके ये वो लोग हैं ब्रिटिश काल के दलाल कराए जाते थे, जिन्होंने 53 साल तक अपने आरएसएस के कार्यालय में झंडा नहीं फहराया, जो देश के सम्मान को नहीं समझते। आज वो देशभक्त बने हुए हैं। तो मैं उनको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि देश जो बना है वो कुर्बानी और शहादतों से बना है, और इसमें जब जब जनता पर कोई भी अत्याचार हुआ, कांग्रेस वहां सड़कों पर उतरकर इस कार्रवाई, इनके खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस आशय से कर रहे हैं कि कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा एक जनसभा को संबोधित किया लाइब्रेरी चौक मसूरी में। ये पार्टी वो पार्टी है कि यदि दूसरे लोग जरा सी भी कोई आवाज़ कहीं पर करें बिना परमिशन के, जरा सा भी कोई टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर की बात, ये लोग एफआईआर करवा देते हैं। कल जिस तरह से नेशनल हाईवे पर इन्होंने बैरिकेड लगाकर जो गाड़ियों को जो जाम किया है, पूरी व्यवस्थाओं को अव्यवस्था में बदल दिया, तो ऐसी पार्टी ने पूरी किंक्रेट से लेकर लाइब्रेरी चौक का तो जो इन्होंने जो पूरा एक पोस्टर बैनर से पूरा एक पोस्टर बैनर लगा के जो पाठ किया गया, उस चीज को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और इन्होंने लाइब्रेरी चौक पर ये लोग जनसभा कर रहे हैं, तो वहां पर आचार संहिता का उल्लंघन इन लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता है?
ये तानाशाही का एक ट्रायल हमें मसूरी में देखने के लिए मिलता है, उत्तराखंड में देखने के लिए मिलता है कि लाइब्रेरी चौक पर शासन प्रशासन साथ में बैठा हुआ है, ड्यूटियों में लगा हुआ है। उस शासन प्रशासन को ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, अपराध छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जो जिस आशय से जो अपराध होता उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि जो मसूरी का जो शासन प्रशासन है, चुनाव आयोग जो हमारा बैठा हुआ, इसका संज्ञान लें और ऐसे जेपी नड्डा जी के ऊपर और उनके जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है जिन्होंने कल आचार संहिता का जो उल्लंघन किया, उनके ऊपर एफआईआर करें, मुकदमा दर्ज करें। क्योंकि इन लोगों ने कल जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो बंद किया, जाम किया, जिस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर जो लोगों में एक भ्रम फैलाया है राजनीतिकरण को लेके और तरह तरह की बातें इनके द्वारा जो बोली गई है, वो अपने आप में ही एक अपराध है। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि इन भारतीय जनता पार्टी के जो दल है जेपी नड्डा जी के खिलाफ चुनाव आयोग तुरंत एक्शन लें, इनके खिलाफ मुकदमा दायर करें ताकि भविष्य में ये लोग कभी इसी प्रकार की हरकत न कर पाए।